इंडिया पाकिस्तान पूरे खानदान जो तसलसल आऊं इज्जत माब सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब के वेलकम चवातो तो तकलीफ कर करोड़ों में नहीं चुकता होगा। ये पीर पगारों का खानदान तुम्हें शाद में दे रहा है। अच्छा सा नारा। मुझे महबूब हजरत पीसी सरकार जी पान वदा फर्जन हजरत पीसी मोहम्मद राशिद रोजे दड़ी के वक्त में फौज भेज पाया रूज अता फरमायो हजरत मोहम्मद राशिद रोजे दड़ी सा अल्लाह रब्बुल इज्जत वायदो फरमायो ए मोहम्मद राशिद रोजे अता तो मुझी दिल खुश कया आओ तुझी जमायत के हमेशा उरू नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ सिंध की धरती के बबर शेरों, गाजियों, शहीदों की औलादों, हुसैन अलैहिस्सलाम की पैरवी पे चलने वालों, मौला अली की औलाद में से मोहम्मद राशिद रोजे धनी को चुनकर उनका जिक्र लेने वालों, अस्सलाम वालेकुम। आज 6 सितंबर और मुझे महसूस हो रहा है कि पीर सईं शाह मर्दान शाह की रूह हमारे साथ खड़ी हुई है। मुझे खुशबू महसूस हो रही है हमारे मुर्शिद की। जो लोग पीर सईं शाह मर्दान शाह से मिले थे उन्हें खुशबू याद है पीर सईं शाह मर्दान शाह की, कैसी निराली खुशबू आया करती थी पीर साहब से। आज पीर सईं महसूस हो रहे हैं हमारे साथ खड़े हुए। आज वही दिन है 6 सितंबर, जिस दिन अपनी धरती की हिफाजत के लिए हमारा पीर उमरकोट तशरीफ लाया था। और कैसा दम करके फूका था कि बूढ़े हुर भी जवान हो गए थे और हिंदुस्तान को कई 100 मील अंदर जाके तुम लोगों ने फतह कर लिया था। कभी मत भूलना अपनी असलियत। हुर कभी बुज़दिल नहीं हो सकता, हुर कभी मुनाफिक नहीं हो सकता। हाँ, जो तुम लोगों में से कमजोर हैं तो मुझे आज के पीर पगारों ने भेजा है तुम्हारे पास। जैसे कलंदर से पहले बोदला आया था तो आज के पीर पगारों का मैं बोदला हूं। अगर पीर आएगा तो जालिमों के लिए धरती कल्टी हो जाएगी, जालिमों की हुकूमत खत्म हो जाएगी। जुल्म, धाड़ेल राज, सूदखोरी का राज, जबर कोई मसला ही नहीं है तुम्हारे पीर के लिए। ये बड़े बड़े बदमाश जो बने रहते हैं, उनकी अगर हुरों को जलाल आ गया तो इनके आगे दिल फट जाएंगे। रोजे धनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी जमात, पुराना नाम हुर जमात का
हुर जमात का पुराना नाम राशिदिया जमात था। हुर जमात नाम कब पड़ा? जब सिबगतुल्लाह शाह अव्वल पहले पीर पगारा अपनी अरूज पे थे, तो बरेली से सैयद इस्माइल और सैयद अहमद तशरीफ लाए, जो सिखों से लड़ने के लिए लाहौर जा रहे थे। तो पुराने पीर गोठ में उस वक्त के पीर पगारा सिबगतुल्लाह शाह अव्वल ने अपने मुजाहिद जमा करके दिए और उनका नाम अहरार रखा गया। अहरार हुर की जमा को कहते हैं। तुम लोग कादरिया राशिदिया सिलसिले से ताल्लुक रखते हो और वही जिक्र रोज़े धनी रहमतुल्लाह अलैह आपको सिखा के गए, उसमें कमी कोताही आई है तो दोबारा कायम करो उस जिक्र को। वो जिक्र ही तुम्हारी ताकत है। रोज़े धनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मेरी जमात में से 3 किस्म के मुरीद होते हैं। एक होता है पहाड़ की तरह जो हिलता नहीं है, एक होता है पहाड़ की तरह, दूसरा होता है दरख्त की तरह जो हवा चलती है तो कभी किस तरफ झुक जाता है कभी किस तरफ, लेकिन जड़ें मजबूत होती हैं। और तीसरा होता है पत्तों की तरह कि हवा चलती है तो कहीं उड़ जाता है, उधर से हवा चलती है उधर उड़ जाता है। तो मुझे यकीन है तुम लोग जबल की तरह, पहाड़ की तरह मजबूत खड़े होने वाले लोग हो। अगर कभी कमजोर हो जाओ तो दरख्त तो बन जाना, पत्ते मत बनना जो हवा से उड़ जाते हैं। कुछ उलमाए कराम, हमारे सिकंदरी आलिम भी मुझसे सवाल करते हैं कि पीर साईं शाह मर्दान शाह ने सियासी जमात क्यों बनाई। कुछ उलमाए कराम भी मुझसे सवाल करते हैं कि पीर साईं शाह मर्दान शाह की शान बहुत आला थी तो उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी सियासी जमात बनाने की। उसका जवाब भी मैं आपको देता चलूं। पीर साईं शाह मर्दान शाह को कोई दुनियावी लालच नहीं थी। जब वजीर आजम बनने का मौका आया तो खुद बनने के बजाय अपने हुर मोहम्मद खान जुनेजो को वजीर आजम बनाया। आप लोग गौर से सोचें कि इतने बड़े पीर को सियासी जमात बनाने की क्या जरूरत थी। सोचें, अगर ये मुस्लिम लीग फंक्शनल ना होती, अगर ये सियासी जमात ना होती, तो एक ही घर में से एक हुर पीपल्स पार्टी में होता, दूसरा जमायत इस्लामी में होता, तीसरा जमीयत उलमा इस्लाम में होता। तुम लोग बिखर जाते। इसी तरह तुम लोगों को दुनियादारी चलाने के लिए नौकरी, रोड, रास्ता, बिजली, गैस, ये गरीब मुल्क है, इसमें आपको लीडरशिप के पीछे भागने के बजाय अब हुरों में से लीडर पैदा करने थे। तो पीर साईं शाह मर्दान शाह ने मुस्लिम लीग फंक्शनल बना के दी। अब वो भी तुम लोगों का ईमान का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि खुलफाए राशिदीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। उनके बाद जो खलीफा आए वो रूहानी भी और दुनियावी भी आपके वजीर आजम थे और सियासी मामलात भी चलाया करते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फिरौन की काबीना में वजीर ज़राअत थे और फिर अजीज मिस्र बने। अजीज मिस्र का मतलब वजीर आजम बने, बादशाह नहीं बने। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वजीर आजम बने और जिस फिरौन की काबीना में वजीर आजम बने वो फिरौन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया। तो आप लोगों को बहुत मजबूती के साथ अपने दरगाह के निज़ाम, अपनी 5 वक्त नमाज और 2 वक्त का जिक्र जिस तरह कायम रखना है, उसी तरीके से मुजाहिद
बनकर अपने मुल्क की हिफाजत और फौज का साथ देना है, उसी तरीके से जामिया राशिदिया के आलिमों का साथ देना है, उसी तरीके से मुस्लिम लीग फंक्शनल का साथ देना है। ये सारी चीजें तुम्हारा मुर्शिद जोड़ के गया है तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए। कुछ लोग हमारी बातों का गलत मतलब निकालते हैं, अलग अलग किस्म के प्रोपोगंडा करते हैं, हमारे खानदान में नफरतें डालने की कोशिश करते हैं। उनके कहने में कभी मत लगना। मैंने हमेशा ये कहा, अभी हम आ रहे थे रास्ते में, कुछ जमायत के लोगों ने गाड़ी रोककर हमसे गुजारिश की कि दुआ करें। एक तरफ इस्लाम कहता है कि अगर कोई तुम्हें कहे दुआ करो तो दुआ तुम्हें करनी चाहिए, दूसरी तरफ इस्लाम ही इजाजत देता है मसलियत का कि मसलियत के तहत कभी नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप लोगों के लिए दुआ का हक, दीदार का हक, ईमान का हक आप लोगों का एक मुर्शिद है, पीर पगारो। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका कि हम पीर नहीं, हम भी तुम्हारी तरह हुर मुजाहिद हैं और फकीर हैं। रास्ते में जिन लोगों ने कहा कि दुआ करें, मैंने उन्हें रोक दिया कि हम दुआ नहीं करेंगे, आप जिम्मेदारी हो, अल्लाह ने आपका धनार पीर पगारों को बनाया है, वो आपको संभालेगा और आपके लिए दुआ करेगा। अल्लाह ताला का सबसे प्यारा बंदा और प्यारा रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा प्यारी अपनी उम्मत है। उस उम्मत में से लाखों लोगों का एक टोला बनाकर मोहम्मद राशिद रोज़े धड़ी के हवाले कर दिया गया कि जाओ मोहम्मद राशिद इनको चलाओ। रोज़े धड़ी रहमतुल्लाह अलैह की मलफूजात है कि जो मेरे मनसब पर बैठेगा वो ही रोज़े धड़ी होगा। मतलब तुम लोग जमात किसकी हो? पगारे की। तुम्हारा नारा किसका है? पगारे का। तुम्हारी दिलेरी किसकी है? पगारे की। तुम्हारी मुजाहिदी किसकी है? पगारों की। उसी तरह हमारी जान, हमारा ईमान तुम्हारे मुर्शिद और हमारे मुर्शिद पगारों का है। जब ये कहा जाता है हमें कहा जाता है कि पगारा खानदान ने बहुत कुर्बानियां दी, तो मैं नाम सोचने लगता हूं कि खानदान में से किस किस ने कुर्बानियां दी। पीर पगारों के अलावा किसी बेटे ने, किसी भांजे ने, किसी सोठ ने, किसी मासात ने खानदान, कोई जंग में चला, किसी ने कुर्बानी दी, किसी को कोई याद है तो मुझे नाम पता है। पीर पगारों का खानदान हुर है, हुरी पीर पगारों का खानदान है। हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आज भी खुदा ना खास्ता अगर जंग हो जाती है तो जो पीर पगारों का दुनिया का भी और आखिरत का भी असल खानदान जो मेरे सामने खड़ा है, यही पीर पगारों का खानदान बॉर्डर पे जाके लड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे राष्ट्रीय साहिबान में से भी, पीरगोट में हमारे काफी राष्ट्रीय बैठे हैं, पीर झंडों में बैठे हैं, काफी जगहों पे बैठे हैं, उनमें से भी कुछ आ जाए आपके साथ और बॉर्डर पे चलें तो मैं उनको भी सलाम पेश करूंगा। लेकिन सारे बहुत अच्छे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन पीर पगारों का खानदान हुर जमायत है। हम हुर जमात को अपने आप से ज्यादा अफजल मानते हैं, क्योंकि हमने ना कोई जंग लड़ी, ना कुर्बानी दी, पीर पगारों ने दी और उनके हुरों ने दी।
मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला मैं अभी जाकर वापस पीर साईं पगारा को आपके जोश और खरोश का किस्सा सुनाऊंगा और आप लोगों के लिए खास दुआ करवाऊंगा और जाके खुशखबरी सुनाऊंगा कि आज भी मुजाहिदों का जोश बरकरार है। कौन कहता है कि नौजवानों में जोश कम है? नौजवान तो और ज्यादा जोशीले हैं। लोग कहते हैं कि पढ़ लिख जाने से ईमान कमजोर हो जाता है। मैं कहता हूं पढ़ लिख जाने से ईमान और मजबूत हो जाता है। आप लोग मलफूजात की तरफ भी तवज्जो दें, अपने बच्चों को अपने मुर्शिद का शिजरा भी दिखाएं, बताएं कि हमारा मुर्शिद कोई जुमेराती नहीं है, हमारा मुर्शिद हुसैन की औलाद है, अली की औलाद है और सच्चा सैयद है। उन्हें बता दें कि पीर पगारों का काम इलेक्शन लड़ना, गवर्नर बनना, वजीर आजम बनना नहीं है। पीर पगारों का काम उम्मत मोहम्मद को, मोहम्मद करीम की उम्मत को हर तकलीफ से बचाना पीर पगारों का काम है। कल को अगर अपनी हुकूमत आई तो खानदान के फर्द बाद में पहले ये वाले खानदान में से वजीर बनेंगे, वजीर आला बनेंगे, वजीर आजम बनेंगे। अब आप लोग खैर खैरियत से घरों की तरफ रवाना होंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी, इतनी गर्मी में आप लोगों ने तकलीफ की और साईं मुजफ्फर हुसैन शाह साहब का भी बड़ा शुक्रिया, उन्होंने जिंदगी आपके मुर्शिद को दे दी, सारी जिंदगी। हम छोटे थे, हमें साईं मुजफ्फर शाह याद हैं, जब वजीर आला थे पीर साहब के घर पे आया करते थे, हमसे बड़ी शफकत और प्यार किया करते थे, हमें वो दिन भी याद हैं। और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह अरबाब रहीम साहब को भी कामयाब करे। तुम्हारे मुर्शिद से सच्चा प्यार करता है अरबाब रहीम साहब। खान मोहम्मद महर साहब एक तो कई पुश्तों से जमायती हैं, दूसरा 84-85 से तुम्हारे मुर्शिद की खिदमत करता चला आ रहा है। मुझे यकीन है कि जो तुम्हारे मुर्शिद से प्यार करेगा तुम भी उससे प्यार करोगे। जादम मंगरो मरहूम को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जादम मंगरो का भाई और बेटे भी हमारे साथ इस स्टेज पे मौजूद हैं। इंशाअल्लाह इनको भी तुम लोग मजबूत करो और इनको भी हम हिदायत करते हैं तुम्हारा साथ दें। हम जिले के सदर मगन मंगरो साहब से भी ये हिदायत करते हैं कि इधर दफ्तर खोल के उसकी टाइमिंग सेट करें ताकि खिदमत खल्क ज्यादा से ज्यादा हो सके। तंजीम को फाल करें और बजाय लोगों का इंतजार दफ्तर में करने के गली मोहल्लों में और गोठों में निकल जाया करें और लोगों से खैर खैरियत मालूम किया करें। इंशाअल्लाह अमन और सुकून होगा, अपनी हुकूमत जरूर कायम होगी और पीर पगारों का हुर वजीर आजम हाउस पे बैठेगा और खिदमत खल्क करेगा। मेहरबानी, सबकी बड़ी मेहरबानी।